नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एसवाई बीए का सिलेबस है 2020 और 21 के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हिंदी विषय का सिलेबस है और हिंदी विषय में जो स्पेशल 1 है उसका ये सिलेबस है। स्पेशल 1 में एसवाई बीए को काव्य शास्त्र का अध्ययन करना है, काव्य शास्त्र विषय है। तो दोस्तों ये तीसरा सेमिस्टर है। तो जो तीसरा सेमिस्टर है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी जो बीए है, तो बीए का पैटर्न जो है वो अभी सेमिस्टर वाइज हो गया है। तो इस सेमिस्टर में आपको 3 क्रेडिट यानी 3 इकाई पढ़ना है। तो इस सिलेबस का जो उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देना, यानी कि विद्यार्थियों को भारतीय काव्य शास्त्र से परिचित करवाना। फिर दूसरा जो उद्देश्य है वो है काव्य परिभाषा तत्व आदि से अवगत कराना, यानी कि काव्य की जो परिभाषा होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे विद्यार्थियों को अवगत कराना, परिचित कराना। फिर एक काव्य के तत्व शब्द शक्तियों का परिचय देना, ये सिलेबस में आपको काव्य के तत्व। फिर चौथा उद्देश्य है रस का स्वरूप समझाना। पांचवा उद्देश्य है भारतीय काव्य शास्त्र में रुचि पैदा करना तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करना। तो इस सिलेबस का उद्देश्य है कि भारतीय जो काव्य शास्त्र है उनमें विद्यार्थियों का रुचि निर्माण हो और उनके मस्तिष्क में आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हो, ये सिलेबस का उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं कि एसवाई बीए हिंदी में जो स्पेशल 1 है उसमें विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस को 3 इकाइयों में बांटा गया है, जिसे क्रेडिट कहते हैं अंग्रेजी में। तो 3 क्रेडिट आप लोगों को पढ़ना है इस सेमेस्टर में 2020 और 21 में। तो जो पहला इकाई है उसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है काव्य की परिभाषा। तो दोस्तों जो एसवाई बीए में आपको काव्य की परिभाषा पढ़ना है, तो इसको आपको तीनों भाषा में काव्य की परिभाषा पढ़ना है, यानी कि संस्कृत के विद्वानों ने काव्य की परिभाषा क्या दी है ये पढ़ना है। फिर हिंदी के विद्वानों ने काव्य की परिभाषा क्या दी है ये भी पढ़ना है, और अंग्रेजी के विद्वानों ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, यानी कि तीनों भाषाओं में काव्य की परिभाषा आपको पढ़ना है। फिर दूसरा जो पॉइंट है काव्य हेतु। तो काव्य हेतु 4 माने गए, यानी कि काव्य के हेतु, हेतु होता है कि कारण, यानी कि कोई कवि कविता किन कारणों के कारण लिखता है, क्यों लिखता है कविता, तो उसके 4 कारण माने गए हैं। पहला है उत्पत्ति, दूसरा है पहला है प्रतिभा, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास और चौथा है समाधि। तो इन चारों हेतुओं का, काव्य हेतुओं का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद है काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि काव्य का उद्देश्य, कोई कवि कविता लिखता है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, तो यह इसका आपको अध्ययन करना है। तो इसका अध्ययन आपको भारतीय विद्वानों के अनुसार करना है। फिर जो दूसरा इकाई है, दूसरे इकाई में पहला पॉइंट है काव्य के तत्व। तो काव्य के 4 तत्व माने गए हैं, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। इन चारों का आपको अध्ययन करना है। फिर दूसरे इकाई में जो दूसरा पॉइंट है वो है शब्द शक्ति, परिभाषा, स्वरूप, शब्द शक्तियों का सोदाहरण, परिचय। तो आपको शब्द शक्ति क्या है इसकी परिभाषा पढ़नी है, फिर उसका स्वरूप, फिर शब्द शक्तियों का उदाहरण के साथ परिचय पढ़ना है। तो शब्द शक्ति 3 माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इनका आपको अध्ययन करना है। दोस्तों हमारे चैनल पे काव्य शास्त्र और जो अन्य विषय हैं एसवाई बीए का, उसका अध्ययन कराया जा रहा है। तो अगर आप एसवाई बीए से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब इसकी तैयारी करवाना शुरू करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगला जो इकाई है, तीसरा इकाई, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है रस। तो रस का परिभाषा और स्वरूप, यानी कि रस क्या होता है और उसका स्वरूप क्या है, इसका अध्ययन आपको करना है। फिर रस के अंग। दोस्तों रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इनका अध्ययन आपको करना है। फिर रसों का सोदाहरण परिचय। दोस्तों 9 रस माने गए हैं, तो उनमें से आपको सिलेबस में 4 रस दिए गए हैं, उसका आपको उदाहरण के साथ परिचय
पढ़ना है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस, इनका आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ देवानंद हिंदी पे आपको काव्य शास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अब हम देख लेते हैं कि संदर्भ ग्रंथ, यानी कि काव्य शास्त्र पढ़ते समय आपको कौन से बुक पढ़ने हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं। पहला है काव्य शास्त्र, ये भगीरथ मिश्र की बुक है। फिर दूसरा जो ग्रंथ है भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। तीसरा जो है भारतीय काव्य शास्त्र, विशंभर नाथ उपाध्याय। चौथा ग्रंथ है भारतीय साहित्य शास्त्र, आचार्य बलदेव उपाध्याय। पांचवा ग्रंथ है शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, इसके 2 भाग हैं, खंड 1 खंड 2, गोविंद त्रिगुणायत। और छठा जो बुक है काव्य शास्त्र की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र का बुक है। तो इसमें से आप कोई भी बुक लेके पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से काव्य शास्त्र के ऊपर बुक हैं जिसमें आप जो आपको अच्छा लगे वो रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था SY BA हिंदी का सिलेबस।